नमस्कार। लंबा समय हो गया आप लोगों से रूबरू हुए, बातचीत भी नहीं हो पाई, कुछ व्यस्तताएं थीं। इस वजह से मैं कुछ नए वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया। इस क्रम को दोबारा फिर से शुरू कर रहा हूँ। पिछले मैंने जो 50 वीडियो पत्रकारिता के संदर्भ में अपलोड किए थे, उनका रिस्पांस आया तो है, लेकिन उतना नहीं जितनी मेरी अपेक्षा थी। दोबारा एक बार और मैं चाहूँगा, आप लोगों से गुजारिश भी है मेरी कि आप उन वीडियो को खोल करके एक बार सुनने की चेष्टा करें और अपने कमेंट भी मुझे लिखें, जिससे मुझे पता लग सके कि आप कैसी सामग्री चाह रहे हैं पत्रकारिता को लेकर के। हम नए विषय पर आज चर्चा करना ये चाह रहे हैं कि आज के दौर में या वर्तमान समय में पत्रकारिता करना या पत्रकारिता का पेशा बड़ा मुश्किल में फंस गया है। एक सपाट, एक जुझारू पत्रकारिता जिस रास्ते पर चल रही थी, वो अब थोड़ा सा दुरूह हो गया, थोड़ा कठिन होता चला जा रहा है और पत्रकारिता के मापदंड भी धीरे धीरे बदलते चले जा रहे हैं। मूल जो भावना थी पत्रकारिता की, वह भी धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही है। तय करना मुश्किल हो रहा है कि पत्रकारिता सच कौन सी और झूठ कौन सी है। इस सच और झूठ के बीच में पत्रकारिता के छात्र या तो अपने आप को फंसा हुआ समझ रहे हैं या ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें अपने भविष्य की चिंताएं भी दिखाई दे रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि भविष्य हमारा कुछ ज़्यादा अच्छा, सुखमय या बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। तो ये दुविधाएं तो बराबर बनी हुई हैं, लेकिन इन्हीं दुविधाओं के बीच में ही तो हमको आगे चलना है। दुविधाओं को जब तक हम दूर नहीं करेंगे और इन्हीं दुविधाओं के बीच में उलझे रहेंगे, इसके भंवर में फंस जाएंगे, तो हमारे लिए पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस दौर की बातचीत या उस दौर को भूल जाइए जिस दौर में पत्रकारिता की हम चर्चा करते हैं, या हम ये कहते हैं कि बहुत अच्छा समय था पत्रकारिता का। आज उसकी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। जिक्र कर सकते हैं हम कि पत्रकारिता ने जो मापदंड तय किए थे, वो शायद हिंदुस्तान में दोबारा तय ना हो सके, लेकिन फिर भी हमें कोशिश तो करना पड़ेगी कि वो मापदंड पत्रकारिता के जो स्थापित किए गए थे, वह पुनः स्थापित हो जाए। हाँ, इस दौर में पत्रकारिता में बहुत परिवर्तन हुए और पत्रकारिता हाथ से निकल कर के कानून तक पहुंच गई और आंखों तक पहुंच गई। पत्रकारिता सिर्फ पढ़ने और लिखने का विषय नहीं बचा। पत्रकारिता सुनने, सुनाने और देखने और दिखलाने का भी एक माध्यम बन गया है। हाँ, शुरुआती में हम ये कहते ज़रूर थे कि रेडियो है, फिर दूरदर्शन आया, फिर टीवी चैनल्स आए, ये तमाम चीज़ें परिवर्तित होती रहीं, लेकिन पत्रकारिता का मापदंड कभी गिरा नहीं। आज स्थितियां बदल गई। अब एक और युग शुरू हुआ, डिजिटल पत्रकारिता। एक ऐसा समय जहां पत्रकारिता नहीं बची, सिर्फ काम बचा है, और काम भी ऐसा जो आपका मूल काम नहीं है। आप जिस उद्देश्य को लेकर पत्रकारिता में उतरे, या पत्रकारिता के जो छात्र हैं वो जिस बात को लेकर के और जो मन में जिस विचार को लेकर के या जो धारणा बना करके इस क्षेत्र में कदम रखें, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल दौर है ये। क्योंकि पत्रकारिता में आने का मुख्य उद्देश्य तो सिर्फ यही होता है कि कैसे भी हो हमें अपना नाम मिले, हमें अपनी पहचान मिले। लेकिन डिजिटल में ये पहचान और ये नाम बहुत मुश्किल हो गया। कैसे बनाओगे नाम डिजिटल में? डिजिटल में आपका है क्या?
नौकरी है। आपकी मौलिकता, आपकी रचनात्मकता, आपके विचार, आपका मंथन, आपका चिंतन, आपका शोध, आपका रिसर्च, नई चीज़ों को खोजने की, नई चीज़ों को गढ़ने की, नए संदर्भों को लेके आना और बताने की बातें, नया पर्यटन, नए खेती किसानी, नौकरियों के नए मापदंड, जनता की समस्याएं, पारिवारिक चिंताएं, सामाजिक उतार चढ़ाव, आर्थिक बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, शेयर बाजार, नई तकनीक, ये तमाम चीज़ें इतनी तेज़ी के साथ में घटित हो रही हैं कि इनको पकड़ पाना, इनको समझ पाना पत्रकारिता के लिए नई चुनौतियां हैं। लेकिन इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको लगातार अपडेट रहना पड़ेगा, चौकस रहना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा। और बेहद ज़रूरी है। आप चौकन्ना नहीं रहोगे तो घटनाएं घट जाएंगी और आपको पता भी नहीं लगेगा, और हो यही रहा है। हम सतही बातें कर रहे हैं, हम घटनाओं को सिर्फ देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उस पर चिंतन मनन नहीं कर पा रहे हैं, न मजबूर कर पा रहे हैं अपने दर्शकों को, अपने पाठकों को कि हम बाध्य कर सकें कि वो इस विषय पर चिंता व्यक्त करें, इस विषय पर मनन करें, चिंतन करें, रिसर्च करें और कुछ सोचे। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। ये सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती तकनीक की है, लेकिन तकनीक भी तो हमारे इर्द गिर्द घूम रही है और तकनीक भी रोज बदल रही है। और उस रोज बदलने के क्रम में हमें अपने आप में बदलाव करना होगा। हमारे सोचने का नज़रिया, समझने का नज़रिया बदलना होगा। हमें मूल बातों पे ध्यान देना पड़ेगा जो किताबों में लिखित हैं या किताबों में लिखी गई हैं। एक बार पढ़ना पड़ेगा फिर से, तब जाकर के बात आगे बढ़ पाएगी और बन पाएगी। इसके बगैर कल्पना की नहीं जा सकती पत्रकारिता की कि आप सोचे ही ना, विचारे ही ना। बिना सोचे विचारे पत्रकारिता की नहीं जा सकती, और हो यही रहा है कि बिना सोचे विचारे पत्रकारिता की जा रही है। और हमें बाध्य किया जा रहा है कि हम पत्रकारिता वैसी ही करें जैसी हमें बताई सिखाई जा रही है। तो अपनी आंखें और अपने कान खोल के रखना पड़ेंगे, तब पत्रकारिता इस दौर की समझ में आएगी। इस दौर की पत्रकारिता तकनीक के जंजाल में इतनी अधिक फंस चुकी है कि इसे तकनीक के जंजाल से निकाल पाना अभी तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन इसी तकनीक के बीच में हमें पत्रकारिता करनी है। इसलिए ज़रूरी हो गया कि आप पत्रकारिता के नए विषयों को, पत्रकारिता के नए तकनीक को, पत्रकारिता में आने वाले रिसर्च इंजन को या सर्च इंजन को आप बहुत अच्छे तरीके से पहचानें और उन पर लगातार काम करें। तब जाकर के बात बन पाएगी और हम एक सफल पत्रकार की ओर आगे बढ़ पाएंगे। ये कह देना कि पत्रकारिता एक रोजगार है और पत्रकारिता हमें पैसा देगा और हमें पत्रकारिता से हमारा जीवन चल जाएगा, यह बहुत बड़ा भ्रम है। रोजगार तो है पत्रकारिता, पत्रकारों के लिए तो रोजगार ही है, लेकिन जिम्मेदारी भी अलग है। तो उस जिम्मेदारी को भी समझना होगा। देश को, देश की परिस्थितियों को, देश के माहौल को, उठने वाले लगातार मुद्दों को, सामाजिक परिवर्तनों को, जलवायु परिवर्तन को, खेती किसान, खेत और खलिहान के मुद्दों को, यहाँ के गरीब
लोगों की समस्याओं को, घरेलू समस्याओं को, युवाओं की परेशानियों को, मजदूरी करने वालों को यह बताना होगा और यह समझाना होगा कि आगे का भविष्य क्या है। आपकी उम्र पत्रकारिता में कम होगी, लेकिन आप समझदार अधिक हैं। जब आपकी ऊपर जिम्मेदारियां हैं कि आप समझदारी के साथ में बात करें और लोगों को समझाएं, तो यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को आज इस दौर में समझना भी होगा, समझाना भी होगा और लोगों के बीच जाना भी होगा। रिस्क है, संभव नहीं है कि एक दिन में यह आसानी से सब कुछ संपन्न हो जाए या लोगों को बात समझ में आ जाए, लेकिन कोशिश तो करना ही होगी। और बिना कोशिश किए आप चाहें कि सफल पत्रकार बन जाएं या पत्रकारिता के नए मापदंडों को आप छू लें या नया कोई ऐसा इतिहास रच दें, संभव नहीं। इसलिए एक बार फिर पत्रकारिता के इस बदलते दौर को समझना और सोचना होगा।